ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी 6 बेटे थे और उन्हें चाहिए थी एक बेटी। वो बाहर से अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे होते हैं कि वाइफ इस बार जरूर बेटी ही होनी चाहिए। कि ओल्ड मैन की जो डॉटर इन लॉ होती है वो बाहर आती है, कहती है लगता नहीं फादर की इस बार बेटी होगी। कहते हैं ठीक है जाओ डॉक्टर को लेकर आओ क्योंकि मेरी वाइफ की तो तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए ना। मेरे 7 बच्चे हैं और इस बार मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी दे दो। लेकिन अचानक से आसमान बहुत काला हो जाता है। कहती है कि फादर देखो ना ये तो बैड साइन है, मतलब जो भी आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। ओल्ड मैन कहते हैं कि बुद्धा हम लोगों की मदद करो, हम लोगों की मदद करो। अचानक से बादल एकदम साफ हो जाता है। कहती है ये क्या, बादल कैसे साफ हो गया। पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बच्ची को जन्म दिया है, मीन्स एक बेटी को। अब तो ओल्ड मैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि फाइनली हमारे घर में बेटी तो आई, वरना मैं तो बेटों की शक्ल देख देख कर एकदम पक गया था। देखो अपनी बेटी को देख लो कितनी प्यारी बेटी है। अब हमें पता चलता है कि जो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी होती है ना, वो 21st सेंचुरी से पहुंच चुकी थी बेचारी जो है एंशियंट एरा में। कहती है मैं तो लकी स्टार डेस्टिनी से हूँ। ओ मैं तो इतनी पुअर फैमिली में आ गई, अब मेरा क्या ही होगा। कहती नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए था। तभी वहां पर एक चिड़िया आती है। ओल्ड मैन कहते देखो देखो तुम्हारे आने से चिड़िया भी आ गई है, वैसे तुम्हारा नाम ना मैं जोजो रख रहा हूँ। चिड़िया कहती है कि तुम अब यहीं पर रहोगी, इतना याद रखो यही तुम्हारा घर है। कहती है अच्छा यही मेरा घर है। अब उसके सामने एक स्पेस खुलता है जहां पर वो कहती है कि यहाँ से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहती है लेकिन अभी तो मैं इस पर उंगली भी नहीं लगा सकती। कोई बात नहीं मैं इंतजार कर लूंगी। यहाँ पर लेडी कहती है अपने हस्बैंड से कि मेरी बेटी बहुत सफर करने वाली है, हम लोग तो इतने गरीब है कैसे इसका पालन पोषण करेंगे, ऑलरेडी हमारे 7 बच्चे हैं। कहते कोई बात नहीं, जो जो की केयर हम लोग कर लेंगे, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। कहते मदर एंड फादर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं बहुत ही ग्रेटनेस लेकर आई हूँ, हम लोग बहुत ही पावरफुल और रिच बनेंगे। वो सच में एक लकी स्टार होती है। बाहर हम देखते हैं कि उसके 3 भाई थे जो तीनों बाहर शिकार करने के लिए गए थे, वहां पर बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। कहते सिस्टर इन लॉ देखो ना हम लोग कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं, और जिस पेड़ में कभी भी कोई भी फ्रूट्स नहीं लगते थे उसमें तो आज फ्रूट भी लगे थे। कहते इतने साल हो गए आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्या सच में ये हम लोगों के लिए एक साइन है, गॉड हम पर मेहरबान हो रहा है। रिवर के पास गए ना तो मछलियां अपने आप आ गई, और देखो इन मुर्गियों ने अंडे कितने ज्यादा दिए हैं। वहां पर उसके फादर कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी का लक है जो काम कर गया। डॉक्टर इन लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। तीनों भाई अब अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहते हैं वाह फाइनली हमें बहन मिल गई। जाते हैं कहते हैं अरे इसके बाल देखो कितने ज्यादा, और हम लोग ना टकले पैदा हुए थे, इसके बाल देखो सच में ये लकी स्टार है। सिस्टर इन लॉ बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि काश मेरे भी बच्चे होते तो ये लोग मेरे ही बच्चे को प्यार करते। डॉक्टर आ रहे हैं, कहते हैं अरे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ तो अंदर ही रह गई, हम सब उसको छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। लिटिल जोजो बोलती है कि मेरी मदर की भी तो केयर करो, और वो डॉटर इन लॉ के हाथ में उसको देकर चले जाते हैं कि बेबी तुम संभालो। कहती है अरे बेबी मैं कैसे संभालूं। उसकी तरफ देखती है, कहती है एक लड़की। यहाँ पर जोजो कहती है मुझे इसके हाथ में क्यों दे दिया, ये तो मुझसे बहुत नफरत करती है। लेकिन सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम तो क्यूट हो, याद रखो कि अगर तुम लकी हुई ना तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज अगर तुम लकी हो तो क्या मुझे एक बेटा, बेटा नहीं तो बेटी, दोनों में से कोई भी चलेगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जोजो बोलती है लगता है मेरी आंटी इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन इनके पास से स्मेल कैसी आ रही है मेडिसिन की, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अभी हम देखते हैं कि जो बड़ी हो चुकी होती है और वो डॉग से बातें कर रही होती है। कहती है कि क्या सच में डॉग वर्ल्ड में भी इतना मिस है, तुम वहां से भाग कर आए, तुम्हारी फैमिली में कुछ गड़बड़ हो गया। कहते नहीं डॉग वर्ल्ड तो क्लीन है, लेकिन यहाँ पर ना जितने भी डॉग है फीमेल डॉग से प्यार करते हैं। कहते अच्छा तो ये बात है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर इन लोग की मदर आ जाती है। कहती मैं जब भी आती हूँ तो ये जोजो ना मुझे बस एनिमल से बातें करते हुए दिखाई देती है। कहती है मदर ऐसी बात मत करो जोजो के बारे में, वो हमेशा से ही ऐसी है। मुर्गा कहता है कि जाओ जाओ अपनी सिस्टर इन लोग को बचाओ, क्योंकि वो दुष्ट लेडी अपनी बेटी को मेडिसिन देने आई है। कहती है मैं कैसे बचाऊं, वैसे भी सिस्टर इन लोग तो मुझ पर यकीन करेंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, डॉग कहता है आओ आओ मुर्गे तुझसे थोड़ा लड़ लेता हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टर इन लोग की खुद की मदर उसे मेडिसिन दे रही थी ताकि वो बीमार पड़ जाए और वो उसकी फैमिली से उसको अलग कर दें। कहती है मदर मैं ये मेडिसिन नहीं पीना चाहती, लेकिन वहां जो आ जाती है और उस मेडिसिन को धक्का दे देती है। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की मदर कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है ना। कहती है मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। वहां पर वो जबरदस्ती मारने लगती है तो सिस्टर इन लॉ जोजो को बचाने लगती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पीछे से वो कह रही होती है हेल्प हेल्प, देखो मेरी सिस्टर इन लॉ को ये औरत बुली कर रही है।
यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी है इस ड्रामा क्वीन की वजह से। देखो ना अभी भी प्रिटेंड कर रही है। यहाँ पर जोजो की माँ बोलती है कि खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ भी कहा ना तो मुँह नोच लूँगी तुम्हारा। कहती मुँह क्या नोच लोगी? यहाँ पर वो लेडी जोजो का हाथ पकड़ लेती है, कहती दूर हटो। यहाँ पर ट्रिक खेलना बंद करो। कहती ट्रिक? मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ, मैं बता दूँ कि मेरी बेटी का हस्बैंड इस घर का बड़ा बेटा है, तो मेरी बेटी को ज़्यादा खाने के लिए दो। कहती क्या मतलब तुम्हारी बेटी को खाना नहीं मिलता है क्या? सबको बराबर मिलता है? कहती नहीं मिलता। मेरी बेटी को बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता, उसे ज़्यादा चाहिए। कि गाँव वालों सुनो, सुनो, सुनो। इतने सालों में मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने बहुत ही गलत किया। देखो मेरी बेटी की क्या हालत कर दी। ऐसी मदर इन लॉ मिलेंगी तो मेरी बेटी का यही हाल होगा ना। जो कहती है इस औरत का कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरी फैमिली को बदनाम कर देगी। वो औरत बोलती है कि देखो तुम ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो। तो इस पर जोजो बोलती है कि हाँ बुढ़िया तुम भी चुप बैठो। इतनी देर में इशारा करती है जोजो। लियो भौंकने लगता है। कहती है सब तुम कर रही हो ना? कहती मैंने क्या किया है? यहाँ पर आप डॉग और तेज से भौंकने लगता है और दौड़ा लेता है उस बुढ़िया को। वो भागने लगती है कि दूर हट, दूर हट, दूर हट। जो हंस रही होती है कि काट लो लियो, इसको काट लो। सब गांव वाले भी हंस रहे होते हैं कि इस बुढ़िया के झूठ बोलने की वजह से ही इस कुत्ता इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो भाग रही होती है, कुत्ता उसको दौड़ा रहा होता है, डॉटर इन लो पीछे से भाग रही होती है। मन में सोचती मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरी फैमिली को अगर कोई भी नीचा दिखाएगा ना तो मुझसे नहीं बचेगा। तभी पता चलता है कि जोजो के थर्ड ब्रदर खतरे में है। उसे एक चिड़िया आकर बताती, कहती नहीं नहीं मुझे अपने भाई को बचाना ही पड़ेगा। अगर वो डेंजर में है तो मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। फादर आ जाते, कहते क्या हुआ डॉक्टर इन लॉ से भाग क्यों रही थी? कहती कुछ नहीं, वो ओल्ड बुढ़िया आई थी ना उसी के पीछे भाग रही है अपनी माँ को देखने के लिए। कहती है फादर मुझे जंगल चलना। कहती क्या हुआ मेरी जोजो? कहती है मुझे अपने थर्ड ब्रदर से मिलने जाना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें वहां पर जाना है तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। कहती थर्ड ब्रदर, थर्ड ब्रदर। इस पर ओल्ड मैन कहते अरे तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो, मुझे बताओ तो। कहती है जल्द से जल्द चलो। अचानक से वो भाग कर जाती है, देखती है वहां पर एक लड़का लेटा हुआ है। कहती वाह ये तो कितना प्रिटी है, मन कर रहा है इसको किस कर लूं। इस पर थर्ड ब्रदर कहते हैं कि अरे ये यहाँ पर लेटा हुआ है ना, देखो इसके हाथ पर लग रहा है सांप ने काट लिया है। कहती है अरे ये तो पॉइजनस स्नेक है, मुझे हर्ब से इसकी जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। वो हर्ब उसको खिला देती है। कहती है तुम ठीक तो हो ना, होश में आ जाओ। कहता है तुम कौन हो क्या और मेरे एकदम मुंह के सामने क्यों खड़े हो? नहीं नहीं मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी चाहिए कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। अच्छा तो इस लड़की ने मुझे बचाया। इतनी देर में वहां पर एक जंगली गाय आ जाती है जो जोजो को मारने के लिए दौड़ती है, साथ में क्राउन प्रिंस को। उसके फादर और ब्रदर चिल्लाते हैं कि जोजो बच के रहना। थोड़ी देर में जोजो ना उस गाय से बात कर रही होती है। कहती क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतना गुस्से में क्यों हो? गाय बोलती है कि मेरी बच्ची खो गई है। कहती है अच्छा तुम्हारी बच्ची खो गई, लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं है, पीछे माउंटेन में हो गई। कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने। इतनी देर में क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे इसको बचाना पड़ेगा। कहती बदतमीज कहीं कि मेरे पास मत आना, मैं अभी इस जंगली गाय से बात कर रही हूँ। लेकिन क्राउन प्रिंस ना हीरो बनने के चक्कर में उसे उल्टा जाकर रोक देते हैं। वो गाय होती है, कहती इडियट कहीं का, और चली जाती है। उसके थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बहन को बचाया। कहती है इसने बचाया? इसने तो मेरा काम खराब कर दिया। हाँ बस से चेहरा अच्छा है तो माफ कर दूंगी, कोई बात नहीं। कहती लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। उसके फादर कहते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? वो एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर ढेर सारी जिशांग होती है। कहती है वाह तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? उन जिशांग को बेचकर वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते थे, सब एक साथ बैठे होते हैं। कहते ये तो इतनी ज्यादा कीमती ना कि हम सब अमीर हो जाएंगे। वैसे जो तुम्हें ये सब चीजों के बारे में कैसे पता चला, मुझे बताओगी? कहती है मुझे ना सपने में आया था। कहती कैसे सपने में आया था, मुझे बताओ। कहती अरे मुझे सपने आते रहते हैं ना, सब अभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि सेवेंथ ब्रदर घर से बाहर हैं। वो सरवाइव करने के लिए घर छोड़कर चले गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं आए हैं। मन में सोचते हैं मुझे अपने सेवेंथ ब्रदर को वापस लाना ही पड़ेगा। वैसे भी अब हम सब लोग इतने अमीर तो हैं कि अपने सेवेंथ ब्रदर को रख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? इसके सांप का असर तो अब तक उतर चुका होगा। जो की माँ जाती है, कहती है बेटा तुम उठ जाओ, अभी कैसा फील कर रहे हो? कहता है कि बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मेरा नाम टैंक्यू है। यहाँ पर टैंक्यू बोलता है कि मेरा चैटे कहाँ पर है? इधर उधर ढूंढने लगता है। कहती मुझे नहीं पता है। और तुरंत ही जो चैटे लेकर आ जाती है। कहती ये चैटे देख कर लगता है कि ये किसी अमीर घराने से है, क्योंकि आसानी से इतना महंगे
जडे तो किसी नॉर्मल पर्सन के पास आ नहीं सकता है। वो बैठ जाती है, कहती है तुम्हारा नाम टैंक यू है, तुम कितनी अच्छी हो, और गाल पर किस कर लेती है। जैसे ही गाल पर किस करती है ना तो पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि है तौबा, इसने ये क्या कर दिया। अब भाई उसे उठाकर लेकर जाता है, कहता है इतना याद रखो थैंक यू कि मेरी बहन से दूर रहना। कहती है अरे मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मुझे एक दिन रिच फैमिली में जाना है। क्राउन प्रिंस को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। उसकी मदर कहती है अरे आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल बेकार हैं, चलो चलो सब लोग सो जाओ। कहते हैं हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। यहाँ पर क्राउन प्रिंस अभी भी सदमे में थे कि इस लड़के ने मेरे गाल पर किस कैसे किया, इसने मेरा एडवांटेज लिया और अपना गाल ना पूरा पोंछ रहे होते हैं। इधर हम फोर्थ ब्रदर को देखते हैं, शॉप पर वो काम करता था ना, वो उससे शॉप की मालकिन उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। कहते हैं चलो तुम्हें घर चलना है। कहते हैं मैं आप लोग को नहीं जानता हूँ, आप लोग यहाँ से जाओ। उसकी बहन कहती है फोर्थ ब्रदर देखो ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, एकदम प्यारी सी क्यूट सी, आप फैमिली लेनी आई है तो चलो। इतनी देर में उसकी मदर कहती है मेरे बेटे को तुम क्यों परेशान कर रही हो। कहती है मैं परेशान करूंगी और तुम सब गैंग बना कर आओ ना तो यहाँ से निकलो, वरना तुम सबको भी वैसे ही मारूंगी जैसे इसको मारती हो। तो उसकी माँ कहती है अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, स्टोर खोल लिया तो क्या किसी को भी मारोगी, हम सब भी मेहनत करते हैं। कहती है हम सब भी मेहनत करते हैं। वो धक्का दे देती है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की। यहाँ पर अब दोनों तरफ के लोग लड़ने लग रहे थे, मतलब लात घूंसे चलने लग रहे थे। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, यहाँ का खाना और सब कुछ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह परेशान करने की। वो लेडी बोलती है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरी शॉप पर आने की, सालों से यहाँ पर काम कर रहा है ना। कहती है रुक जा तुझे बताती हूँ चुड़ैल कहीं की। वहां पर रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, फोर्थ ब्रदर नीचे गिर जाते हैं। फोर्थ ब्रदर को बहुत चोट लगी होती है। तब इस पर जोजो कहती किसने मारा आखिर मेरे ब्रदर को। मालकिन कहती मैंने मारा, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। कहती ए बैड वुमेन अभी बताती हूँ। मारने जाती, कहती है ये 10 मिनट तक बस उस औरत से उलझी हुई होती है। कहती है ब्रदर डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ जो भी हुआ ना उसका बदला मैं लूंगी। सब एक एक कर कहते हैं हाँ हाँ आ जाओ आज बदला लिया जाएगा। मालकिन कहती है तुम सब कर क्या रहे हो। कहते हैं हम सब तुम्हें मारेंगे, और एक साथ मिलकर ना उस लेडी को खूब मारते हैं। कहते हैं रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एक आदमी चला जाता है रिपोर्ट करने, जो कहती है अब तो मुश्किल आ गई, मुझे ना उस टैंक्यू की मदद लेनी पड़ेगी। लियो को बुलाती है और कहती है जाओ मेरा काम करो। कहती है कि मैं तो हूँ ही स्मार्ट, देखना अपना काम कर दूंगी। कहती है और मारो और मारो और मारो। जो पीछे उछल रही होती है। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का सैनिक आ जाता है, इतनी बार उछलता है ना कि उसके हाथ में पॉटी लग जाती है, वो भी डॉग की। क्राउन प्रिंस के सामने आखिर वो कैसे एक्सेप्ट करे कि उसके हाथ में पॉटी लगी है, वहां पर तो उसे सिंसियर बनकर ही दिखाना पड़ेगा। कहता है कि फाइनली क्राउन प्रिंस मैंने आपको ढूंढ लिया। कहता हाँ मैं ठीक हूँ, इस फैमिली ने मुझे बचाया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, जाओ और इस फैमिली पर नजर रखो। इतनी देर में डॉग आ जाता है। डॉग कहता है ये इंसान तो कितना पागल है, इसे मेरी पॉटी से प्यार हो गया है, इसी वजह से अपने हाथ में लगा कर रखा है। यहाँ पर डॉग भागने लगता है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे कहीं ले जाना चाहता है। अभी हम देखते हैं कि अदालत लग जाती है, जहाँ पर दोनों तरफ के लोगों को बैठाया जाता है और गाँव के जितने लोग होते हैं कहते हैं ना ये फू फैमिली तो है ही बेकार, हमेशा ही स्यापे किया करती है। जो बोलती है कि डैडी ने मेरे फोर्थ ब्रदर को बहुत परेशान किया है। तो कुछ लोग फू फैमिली के सपोर्ट में थे, कुछ लोग फू फैमिली के अगेंस्ट में थे, और इंतजार कर रही होती कि ये टैंको अभी तक आया क्यों नहीं। अगर ये डॉग सही टाइम पर नहीं पहुंचा होगा ना तो इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। फोर्थ ब्रदर बताते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये मुझे मारती ही थी। तब यहाँ पर वो लेडी चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं ये मेरा एडवांटेज लेता था, इसी वजह से मैंने बस इसकी पिटाई की थी, आखिर हमारा बिजनेस है कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा इस पर। जो जज होते हैं कहते हैं हाँ सही कहा, ये फैमिली ही पूरी फ्रॉड है। तो इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर पनिश करना है तो आप मुझे पनिश कर दिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। सब इतने डरे हुए तो इस तरह का स्यापा क्यों क्रिएट करते हो। डॉटर इन लॉ कहती है मैंने कोई पिटाई नहीं की थी। तब उसका हस्बैंड उसे खींच लेता है तो पिटो चाहे ना कि वो फैमिली के साथ खड़ी रहो। यहाँ पर जज बोलते हैं कि यहाँ पर ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को 50-50 कोड़े मारे जाए। सबके सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि मुझे मार लो, बट मेरे मदर और फादर को मत मारो। इतनी देर में टैंक्यू आ जाता है, कहता है रुक जाओ। कहते हैं कौन हो तुम। कहते हैं मैं कोई भी नहीं हूँ, बस मैं फू फैमिली की तरफ से आया हूँ। वैसे भी यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं कि बेटा तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, इन सब चीजों से दूर रहो। कहते हैं अंकल चुप रहो। यहाँ पर वो बताते हैं कि एक ओल्ड मैन को इस तरह क्रिटिसाइज करना तुम्हारे हक में कैसे है, लॉ राजा द्वारा बनाया गया है तो तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा।
जस्ट पूरे टाइम ना बस जो है थैंक यू का जेडे देख रहे होते हैं। जेडे देख कर वो जान जाते हैं कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अभी वो फैमिली के सपोर्ट में ही कुछ कहें तो बेहतर है, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी। वो इतना बढ़िया स्पीच देता है ना कि सब कहते हैं वाह क्या बात है, वो फैमिली तो सच में कितनी अच्छी है, लेकिन ये लेडी झाओ ना बिल्कुल ही बेकार है। इस पर जो बोलती है कि ये मेरे भाई को बहुत मारती थी। कहती मैंने कब मारा? सब कहते देखा देखा झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। इकट्ठे ही कहते चुप हो जाओ सबके सब, सबको यहाँ से निकाल दूंगा और सबको जेल में डलवा दूंगा। लेडी जाओ बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो तुम सब जेल में जाओगे। इस पर जज बोलते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ बुढ़िया। कहती आप मुझसे कैसे कह सकते हैं, मैं तो विक्टिम हूँ। कहते अच्छा तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि तुम विक्टिम हो, यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो, यहाँ पर तुमने इस लड़के को मारा है। पर थैंक यू बोलता है कि आपको इसकी चोट देखनी चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर जब इसकी चोट देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेडी जाओ कहती हाँ हाँ मारा है। कहती अरे नहीं मारा, मेरे मुंह से निकल गया। पर जज कहते हैं कि सच में तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी, 80 स्ट्रोक मारे जा रहे हैं, वरना मैं तुम्हारी जान ले लेता। सब जज को कह रहे थे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहते हैं ठीक है। अब बाहर सब कह रहे थे कि ये लड़की तो सच में लकी स्टार है, क्योंकि सब थैंक यू बोलते हैं कि तुमने कितनी अच्छी स्पीच दी, सच में तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता चली। कहते अरे मैं कुछ सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से। वो लेडी बोलती है कि पढ़ाई तो कितनी जरूरी है, देखो मेरा एक बेटा भी बाहर पढ़ने गया है, जरूर वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। कहती है कि ब्रदर आप घर पर चलो, आपको अब कोई भी बुली नहीं करेगा, जो भी बुली करेगा ना सबसे पहले मुझसे निपटेगा। कहते हैं ठीक है फादर, ठीक है ब्रदर। सब उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो खेत पे बैठी होती है और स्ट्रॉबेरी उगाने का सोच रही होती है कि इससे खेती करेगी और बहुत ही अमीर बनेगी। डॉग कहता है लेकिन तुम इसे उगाओगे कैसे? कहते हैं कि है ना मेरे पास लक है। तभी वहां पर डॉग बोलता है कि देखो वो बुढ़िया फिर से जा रही है, कोई ना कोई मसला तो जरूर क्रिएट करेगी। कहती कौन सा मसला? लियो कहती जज का पीछा करो। इतनी देर में एक लड़का वहां पर आ जाता है। जोजो कहती अब तुम कौन और यहाँ पर क्या करो? कहता अच्छा तो तुम हो, तो मैं आ रही है और मेरी शादी फिक्स होने वाली है। कहती अच्छा मेरी और तुम्हारी? कहता है हाँ याद रखो अब मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। कहती हूँ ये क्या है, व्हाट द हेल, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? और लेडी घर पहुंच जाती है, प्यार से बोल रही होती है। तो इस पर जो सिस्टर इन लॉ कहती मदर आप यहाँ पर क्या कर रही है? कहती मैंने सुना है ना कोर्ट में बहुत कुछ हो गया था, तो मैं हालचाल जानने के लिए आ गई थी। कहती अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू। ओल्ड लेडी कह रही थी कि प्लीज आप ना, मैं सॉरी बोलती हूँ पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक अच्छा सा बिजनेस लेकर आई हूँ। कहते कौन सा बिजनेस? कहते तुम्हारी बेटी झाओ झाओ और मेरी बहन का बेटा अब बड़ा हो चुका है, दोनों की शादी हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। सिस्टर इन लॉ मन में सोच रही थी कि वो जो लड़का है ना वो बचपन से ही बहुत शरारती, मीन्स एक मॉन्स्टर है, वो बस लोगों को हमेशा ही परेशान किया करता है। अगर जोजो की शादी उससे हुई ना तो बेचारी तो निपट जाएगी, मुझे उसे किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी माँ भी तक कुछ बोली भी नहीं थी, ना ही उसके फादर, लेकिन ओल्ड बुढ़िया ने डिसाइड कर लिया था कि उन दोनों की शादी होगी, ब्लेस्ड रहेगी, अच्छे खानदान में जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। मदर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और अपनी सब्जी रगड़ रही होती है। उसके फादर कहते हैं मैं एग्री नहीं करता हूँ। कहते क्यों नहीं एग्री करते हो? वो दोनों तो ऑलरेडी बाहर खेल रहे हैं। इस पर सिस्टर इन लॉ डर जाती है कि खेल रहे हैं मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वो बहुत तेज से भागती है। ओल्ड बुढ़िया कहती रुक जाओ मेरी बेटी रुक जाओ। वो लड़का बोलता तुम्हारे हाथ में क्या है, दे दो वरना डाइवोर्स दे दूंगा। कहती अच्छा शादी नहीं हुई, डाइवोर्स पहले दे दो। कहता दे दो दे दो। कहती ले लो, हिम्मत है तो ले लो। इतनी देर में क्राउन प्रिंस आते हैं, एक धक्का मारते हैं पैर से और नीचे गिर जाता। कहते किसकी इतनी हिम्मत की मुझे मारे? पीछे मुड़ता तो कहता हो कौन तुम भला? अचानक से उसके ऊपर अटैक होने लगता है। कहता कौन मार रहा है मुझे, कौन मार रहा है? अब यहाँ पर वो हंस रही होती है। कहते हैं हंसो मत, मेरी तुम्हारी शादी होने वाली है। कहते अच्छा तुम्हारे जैसे अगली लड़के से मैं शादी करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी। कहता है मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्राउन प्रिंस कहते हैं दोबारा शादी करना मत लेना। तो इस पर जोजो कहती हाँ हाँ जलन हो रही है, आगे चलकर तुम मुझसे ही शादी करने वाले थे ना। वो नीचे बैठकर रोने लगता है कि तुमसे ही मैं शादी करूंगा, तुमसे ही मैं शादी करूंगा। जोजो जाकर अपनी मदर और फादर के पास चली जाती है कि ये देखो मुझे परेशान कर रहा था, इसे मुझे शादी करना है, बार बार कह रहा था। इस पर उसकी माँ कहती है मेरी बेटी शादी नहीं करेगी। अब उस पर दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक से तीर चलती है। इस पर ओल्ड बुढ़िया कहती है अब तुम कहाँ से आ गए हो, इस विलेज के तो नहीं लगते हो, मैं आज शादी का रिश्ता फिक्स करने आई थी, ये शादी जरूर होगी। यहाँ पर तुरंत ही वो आदमी बोलता है मेरे मास्टर को किसने परेशान किया? जिंदा रहना चाहती हो या नहीं चाहती हो? कहती नहीं 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 नहीं। नीचे बैठ जाती, कहती अरे मदर मुझे बचा लो। कहती डर गई ना बुढ़िया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि देखो जो भी तुम लोग यहाँ पर करने आए थे उससे बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। गिरते पड़ते किसी तरह भागते और लोग डर जाते हैं। कहते हैं मास्टर फाइनली अब आप चलने के लिए महल में तैयार है ना? कहते हैं कि ये कौन है? कहते हैं ये लोग मेरे सर्वेंट हैं।
कहते थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे मास्टर की मदद की। लेकिन इस पर ओल्ड मैन चिल्लाने लगते हैं, तुम्हारे मास्टर का जो फादर है उनको तमीज है या नहीं, एक छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, उसे सांप ने काट लिया, एंड टाइम पे हम लोग पहुंच गए तो बच गया, वरना क्या होता, मर जाता। इस तरह के फादर कितने बेवकूफ होते हैं, इतने केयरलेस होते हैं। यहाँ पर वो सैनिक बोलता है कि आप तो मैजेस्टी को सीधे सीधे बोल रहे हैं, इसके बदले में आपको सजा दे सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आपको फांसी की सजा दे सकते हैं, ये एक क्राइम है। यहाँ पर जोजो कहती है कि फादर इस तरह की बातें मत करो, सच में इस तरह की बातें मत करो। सैनिक कहता है कि बस करो बस करो। कहता है बस नहीं करूंगा। कहती है फादर प्लीज बस करो, तो उसके फादर चुप ही नहीं हो रहे थे, तो मुंह में स्ट्रॉबेरी डाल देती। कहती है नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, वरना सच में आपकी बहुत पिटाई होगी। यहाँ पर सैनिक बोलता है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए थैंक यू के उपलक्ष्य में हम लोग आपको कुछ देना चाहते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं क्या? सबका मुंह खुला रह जाता है कि ये इतना ज्यादा सोना। यहाँ पर जो जो चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग तो अमीर हो गए, ये तो सच में रियल सोना है। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, तो सैनिक कहता है अच्छा हुआ कम बोला, वरना तो बहुत ही गड़बड़ होता। क्राउन प्रिंस कहते हैं प्लीज रिफ्यूज मत करना। कहते हैं कि आप जा रहे हैं क्या? कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तो इस पर जोजो कहते हैं प्लीज अपना जेडे मुझे दे दो। थी उसकी माँ पीछे खींच लेती है कि मेरी बेटी ना कुछ भी मांगती रहती है, प्लीज इसकी बातों पर यकीन मत करो। लेकिन क्राउन प्रिंस उसे जेडे दे देते हैं। कहते हैं लेकिन याद रखो कोई भी लड़का तुम्हें किस न करने पाए। कहती है ठीक है। वहां से क्राउन प्रिंस चले जाते हैं। कहती है ये तो मेरे पास टोकन की तरह है। अभी उन लोगों के पास बहुत सारे टेल्स आ जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो आज अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। कहती है, क्या हुआ ब्रदर, आज एकदम अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ ना इस वजह से। इतनी देर में मुर्गा आता है और बताता है कि ये तुम्हारा थर्ड ब्रदर जा रहा है ना, जो है सुमी से मिलने। वही सुमी जो है पहले इसे लाइक नहीं करती थी, लेकिन अब इसे लाइक करती है। कहती क्या ये दोनों डेट पर गए? कहते हैं हाँ डेट पर गए हैं, वो बहुत ही बेकार लड़की है, वो जानबूझकर इन्वॉल्व हो रही है। कहती मुझे अपने भाई को बचाना ही पड़ेगा। वो भागती तो उसके फादर कहते कहाँ जा रही हो? सुमी रास्ते में खड़ी होती है। कहती अभी तक ये आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं? पीछे मुड़ते कहती है क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अचानक पीछे से जोजो निकलती है, उसे देखकर वो डर जाती है। कहती इसे क्यों लेकर आए हो? कहते हैं कि अरे मेरी बहन है तो यहाँ पर आ गई। कहती है साजिन चलो ना, मुझे यहाँ पर जो है कुछ पाउडर वगैरह खरीदना है। तो वो उसे खींच कर अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन उसके बगल में डॉग भी खड़ा होता है। कहती है अरे तुमने मुझे डरा दिया, तुम कब यहाँ पर कब आए? कहते हैं अरे मैं तो बहुत पहले से बैठा हूँ। और वो डॉग बताता है कि यहाँ का सबसे महंगी दुकान है, जहाँ पर सबसे महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, जानबूझ कर तुम्हारे भाई को यहाँ पर लाई है। कहती है अभी बताती हूँ। यहाँ पर वो एक प्रोडक्ट लेती है, दुकानदार बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखें सच में बहुत अच्छी। कहती है हाँ महंगा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जो वो प्रोडक्ट उठाकर नीचे फेंक देती है। उसका भाई कहता है इस तरह मत करो ना। कहती है कि नहीं। तभी वो दूसरा प्रोडक्ट उठा लेती है। कहती मेरे पास पैसे नहीं है सजिन, क्या तुम दे दोगे? वो फिर से नीचे उठाकर फेंक देती है। कहती है मुझे धक्का लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सजिन कहता है बहन तुम ठीक तो हो ना? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ ब्रदर। इस पर जो है सुमी कहती है इसने जानबूझकर किया है, ये सिर्फ नौटंकी कर रही है। वो खूब तेज से रोने लगती है। सब लोग कहते हैं एक छोटी सी बच्ची को ये लड़की रुला रही है, कितनी बेकार है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा पाउडर खरीदूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से वो नाटक कर रही होती है। कहती लिटिल जब मैं शादी कर लूंगी ना तो मैं तुमसे निपट लूंगी। इतनी देर में वो दोनों वापस आ जाते हैं और यहाँ पर सुमी की मदर बैठी होती है, जो साजिन की माँ से कह रही होती हैं कि मैं तो आई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों बच्चे इतना क्लोज हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। कहती है कि हाँ मदर मैं सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर उसकी मदर कहती है क्यों ना दोनों की शादी करा दी जाए। यहाँ पर अभी वो कहती है पहले मुझे अपने बेटे से तो पूछना पड़ेगा, और सुमी का क्या इरादा है? सुमी कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ। साजिन से पूछा जाता है तुम भी बता। वो कहता हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी देर में मुर्गा फिर से जोजो को बुलाता है कि इधर आओ। कहती क्या हुआ? कहते अरे इससे शादी मत करवाओ, इसके पेट में बच्चा है। कहती क्या दूसरे का बच्चा लेकर आएगी मेरे भाई के पीछे? जानबूझकर इसी वजह से इतना चिपकी हुई थी। तब यहाँ पर जोजो की माँ कहती है अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को लाइक करते हैं तो। इतनी देर में जो आ जाती है। कहती तो हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल जो सुमी है ना उसे बहुत ज्यादा वोमिटिंग वगैरह हो रही है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तुरंत ही जो की माँ का दिमाग चलता है कि अच्छा वोमिटिंग हो रही है, मतलब कि प्रेग्नेंट है। कहती है नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुरंत ही सजन की माँ मन में सोच लेती है कि शादी तो कराने से रही। कहती है देखो अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं शादी नहीं करा सकती, मुझे सोचने दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। कहती है अरे
इतना सोचना क्या, ये शादी है तो है, मेरी बात सुन लो, इन दोनों की शादी होकर ही रहेगी। तुम्हारे बेटे को लाइक करती, अगर तुमने अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी नहीं कराई ना तो मैं पूरे गाँव वालों के सामने कहूंगी। तब यहाँ पर साजिन की माँ कहती है शादी हो जाएगी ना अगर सब कुछ सही रहा। लेकिन उसकी माँ खूब तेज से चिल्लाने लगती है कि देखो देखो मेरी बेटी का ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जोजो कहती है कि तुम मेरे भाई की रेपुटेशन क्यों डाउन कर रही हो, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। तुरंत ही सोमी की माँ जाती कहती सबसे पहले इस लिटिल गर्ल को ना रास्ते से हटा देती हूँ। मारने चलती हैं तो जोजो की माँ उठकर उसको एक थप्पड़ मार देती, कहती तुम्हारी हिम्मत थी तुम मुझे थप्पड़ मार रही थी। एक दूसरे का मुंह नोचने लगते हैं। सब गांव वाले कहते हैं पता नहीं किस बारे में ये लोग लड़ा करते हैं, इतना ज्यादा लड़ते हैं कि अचानक से सुमी नीचे गिर जाती है। वो दोनों ऊपर टंगे हुए होते हैं। सुमी के पेट में दर्द होने लगता है। सबको पता चल जाता है कि सुमी प्रेग्नेंट है। कहते हैं अरे सुमी क्या हुआ। गांव वाले कहते हैं अभी तक इसकी शादी नहीं हुई और ये प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर तुरंत ही सुमी की माँ को ना एक आइडिया मिल जाता है कि चिल्लाओ चिल्लाओ, सारे गांव वालों को बताओ कि इस बच्चे का फादर साजिन है और तभी सब कुछ सही रहेगा। कहते साजिन, साजिन कहता है अरे मैं इस बच्चे का बिल्कुल भी फादर नहीं हूँ, मैंने तो कभी इस सुमी को टच भी नहीं किया है। कहते टच किया है तभी तो मेरी बेटी प्रेग्नेंट हुई। कहती साजिन झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगे। कहते अरे जब मैंने तुम्हें टच ही नहीं किया तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। सब कहते हैं गाँव वाले कि अरे बाद में बात कर लेना, पहले यहाँ जो है डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने के बजाय सुमी की माँ खूब तेज से रोने लगती है। कहती देखो देखो इस बदतमीज इंसान ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी मदद भी नहीं करा। कहते अरे नहीं किया है मैंने, प्लीज मुझे एक्यूज करना बंद करो। इस पर सचिन की माँ कहती है कि तुम सब कितनी गहरी चाल खेल रहे हो, मेरे बेटे को फंसा रहे हो। गाँव वाले कहते हैं मान भी जाओ, सुमी से शादी कर लो और सब कुछ सही हो जाएगा। सुमी बेहोश होने की कगार पर होती है और सुमी की माँ खूब तेजी से चिल्ला रही होती है। तो अचानक से यहाँ पर जोजो कहती है लगता है इसी तरीके से काम चलेगा। तो वो भी नीचे बैठकर खूब तेजी से चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे भाई को इस तरह बदनाम नहीं कर सकती, इस तरह नहीं कर सकती, मेरा भाई बहुत अच्छा है, देखो कोई जस्टिस ही नहीं रह गया इस दुनिया में। हो हाय हाय, तो कोई जस्टिस नहीं रह गया इस दुनिया में। अब यहाँ पर जोजो की माँ को क्या लगता है ना कि अच्छा यही तरीका है अपने बेटे को बचाने का, तो वो भी खूब तेज से नीचे बैठ जाती है, चिल्लाने लगती है कि देखो मेरे बेटे को ये औरत फंसा रही है। दोनों इतना जमीन पीट पीट कर, सर पीट पीट कर रो रहे होते हैं। उसका बेटा कहता है चुप हो जाओ, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ कहती क्या। यहाँ पर जो कहती सारा प्लान बर्बाद कर दिया मेरे भाई ने। अब घर पर सारी फैमिली एक तरफ होती है, सब कहते हैं तुम उस लेडी से क्यों शादी करना चाहते हो जबकि तुमको पता है तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुमी की माँ आ जाती है, कहती है मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो मेरी बेटी की कुछ फरमाइश है, उसे पूरा ही करना पड़ेगा। सब कहते हैं हम लोग कोई भी फरमाइश नहीं मानेंगे, अभी शादी फिक्स नहीं हुई जो तुम यहाँ पर डिमांड लेकर आ गई हो। वो अपनी डिमांड दे रही होती लेकिन कोई भी नहीं लेता तो पर्चा खोल देती है, जो पर्चा बहुत दूर तक जाता है। अरे ये पर्चा। अब यहाँ पर सब लोग कहते हैं इतनी ज्यादा डिमांड आखिर इसमें लिखा क्या है। पता चलता है कि 20 टेल्स गोड के चाहिए और जेडे चाहिए, जिसंग चाहिए। कहते हैं कि ये सब हम लोग कैसे दे सकते हैं तुम्हें और ये इतनी महंगी हर्ब कहाँ से आएंगी। वो सुमी की माँ बोलते हैं कि मेरी बेटी का मिसकैरेज हो गया है तो उसे महंगी महंगी हर्ब चाहिए ताकि बेटी ठीक हो जाए। ओल्ड मैन कहते हैं मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ, इतना याद रखो। तो सुमी की माँ बोलते हैं शादी के लिए राजी हो या ना हो, याद रखो कि मेरी बेटी तो साजिन से ही शादी करेगी। पूरे गांव वालों के सामने एक्सेप्ट किया है, अगर इसमें से एक भी चीज कम हुई ना तो देखना मैं तुम लोगों को कितनी बेइज्जती करूंगी। सब कहते हैं सेमलेस औरत देखो ना यहाँ पर क्या करके गई है, तो इतना ज्यादा मांग लिया कि हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो कहती है कि देखो इस औरत को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड ब्रदर कहते हैं मैं ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ। कहते कौन सा ब्लेम, कैसा ब्लेम तुम ले लोगे। तब जो कहती है चिंता मत करो, अपने थर्ड ब्रदर को बचा कर ही रहूंगी। के पास कहती है कि जाओ और उससे सुमी पर नजर रखो। कहता है डोंट वरी, जैसे वो सुमी है ना वो बहुत खतरनाक है, मैंने कुछ देखा है। कहती क्या देखा। पूरी फैमिली को लेकर रात में जा रही होती है तो सारे गांव वाले सोचते हैं कि ये वो फैमिली कहाँ जा रही है, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, हम लोग भी चलते हैं साथ में। सबके सब खेत की तरफ धीरे धीरे जा रहे होते हैं। जो कहती है रुक जाओ यहीं पर। पता चलता है कि खेत से आवाज आ रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी शादी होने वाली है और अभी मेरा मिसकैरेज हुआ है, अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। जो कहती देखो देखो बिना कपड़ों के ये लोग हैं यहाँ पर। सब अपना आंखें बंद कर लेते हैं और उसके फादर ना जो की आंखें बंद कर रहे होते, कहती ना बंद करो फादर, मेरी आंखें मत बंद करो, मैं तो देखूंगी, देखो मैंने क्या किया है। उसकी माँ जाती है, कहती है तुमने क्या कर दिया है। उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सेमलेस औरत। यहाँ पर वो दूसरे आदमी के साथ ही नाइट स्पेंड कर रही होती है।
सब कहते हैं देखो देखो ये लड़की कितनी सेमलेस है, दूसरे के बच्चे को लेकर मेरे जो है ब्रदर इन लॉ को फंसा रही थी। सब कहते हैं हूँ, सब उसके ऊपर थूक रहे होते हैं कि मिसकैरेज हुआ है, कुछ दिन तो इंतजार कर लेती, अभी कुछ दिन भी इंतजार तुमसे नहीं हुआ, लगता है कुछ ज्यादा ही तरसी हुई हो तुम इन सब चीजों की। वो आदमी भागने की कोशिश करता है तो कहते हैं रुक जाओ, तुम रुक जाओ, कैसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा। तो आदमी कहता प्लीज मेरी फैमिली को मत बताना। जो कहती मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तुम्हारी वाइफ आ ही रही होगी। कहते क्या मेरी वाइफ? लियो आ जाता है, कहता है आ रही है उसकी वाइफ। पता चलता है उसकी वाइफ खुद मोटी होती है, जो भागते हुए आ रही होती है, पूरी धरती हिल रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। जाकर खेत में ही उसको खूब तेते से मारने लगती है। सुमी तो भागकर बाहर आ जाती है और उसको इतना मारती है, इतना मारती है कि पूरा मुंह लाल कर देती है। कहती बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना बाहर मुंह मारने का, चलो अभी बताती हूँ। सुमी भागने चलती है तो लियो भौंकने लगता है कि यहाँ से नहीं जा सकते हो। फैट लेडी आती है और अब वहां पर अपने हस्बैंड और सुमी को गोल गोल घुमाने लगती है। कहती तुम लोगों को दुनिया के चक्कर लगवा दो तो ज्यादा सही है, पता चलेगा कि दुनिया इतनी ही बड़ी है जिसमें मैं भी बिलोंग करती हूँ। आज मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगी। कहता है मुझे माफ कर दो, इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। सुमी कहती मैंने कब सेड्यूस करने की कोशिश की थी? तो ये तो कह रहा था कि मेरी वाइफ बहुत ही अगली, बहुत ही भैंस जैसी है, इसी वजह से ये मेरे पास आया। कहते क्या, लोगों को घुमा कर फेंक देती है। अभी हम देखते हैं कि फिर से सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि अच्छा ये बताओ जो जो तुम्हें पता कैसे चला? फिर से वो झूठ बोलती है कि मुझे ना सपने में आया था, मुझे एक फेरी ने बताया था कि सुमी वहां पर है। तब तक उसके फिफ्थ ब्रदर आ जाते हैं जो बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे। फिफ्थ ब्रदर कहते हैं मेरी बहन तो कितनी बड़ी हो गई। सब कहते हैं कि एकेडमी में सब कुछ सही चल रहा है ना। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि तुम भाई इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ है, कुछ ट्रबल है क्या? लेकिन अचानक से सिस्टर इन लॉ के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगता है। कहते अभी नहीं, क्या हुआ? पता चलता है 10 से 20 बार 30 बार वो सुबह से शाम तक बस पॉटी ही जाया करती आया करती, उनका पेट खराब हो जाता है। कहते बस भी करो। वो बेचारे थक जाते हैं कि अपने भाई से मैं पूछूं कब कि उनकी हालत कैसी है। सिस्टर इन लॉ की हालत जब इतनी खराब है, जो बोलती है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपने अपनी माँ की दी हुई मेडिसिन खा ली क्या? कहते हैं मुझे खाना ही पड़ेगा, लोग मुझे ना अब एक बद्दुआएं देने लगे हैं कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती इसलिए मैं बेकार हूँ। यहाँ पर उसकी माँ कहती है क्या बच्चा पैदा करने के लिए कुछ भी करोगी क्या? कहती है अगर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो? कहती नहीं करेगा तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी। मुर्गा फिर से बताता है मेरा बड़ा भाई ना बहुत ही मुसीबत में है, क्योंकि जो बगल वाली लड़की है ना आज वो उसे फंसाने वाली है। पता चलता है कि इधर एक लेडी उसके पीछे पड़ी होती है जो गाँव की होती है, वो इस वजह से कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर वो बार बार कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हटो दूर हटो। कहती है नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ रात गुजार लो। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो? वो देखते हैं वहां पर बिस्तर है तो वो जाकर अपना बाहर दरवाजे के बैठ जाती है। कहती है कि मेरा भाई कभी भी उस औरत के झांसे में नहीं आएगा। डॉग बोलता है कि ये मत बोलो कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे लोग भी औरतों के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या ऐसी बात है क्या? अब उसे अंदर से आवाजें आने लगती है। कहते हैं नहीं, अगर सिस्टर इन लॉ ने ये सब देख लिया ना तो मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत परेशान हो जाएंगी। अभी वो क्या करती है ना उसके पास जाने लगती है जबरदस्ती। कहते हैं दूर हटो मुझसे, दूर हटो मुझसे। कहते हैं कि इतना परेशान क्यों रहे, इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे भाई की इनोसेंस आज दांव पे लगी है। खिड़की से मुर्गे को और डॉग को अंदर छोड़ देती है, उसका भाई तो भाग जाता है। कहती है डाजिन डाजिन रुक जाओ। जैसे भागता है तो सिस्टर इन लॉ मदर सब लोग सामने ही खड़े होते हैं, तो उसकी वाइफ कहती कहाँ भाग रहे हो? उसके सामने पोल खुल जाती है तो उसकी वाइफ और अभी जो है वो लड़की आमने सामने होते हैं। जो कहती है कि देखो तो सच में आज तो मामला बहुत ही गर्म है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है चुप बैठो। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही हो, चुड़ैल कहेगी। कहती है नहीं, मैं सच में बहुत ही ज्यादा डाजिन से प्यार करती हूँ, एक बार इन्होंने मेरी जान बचाई थी, वजह से मैं इन पर एहसान कर रही हूँ। कहती है एहसान कर रही हो या मेरे हस्बैंड को फंसा रही हो? साफ साफ पता चल रहा है। कहती सिस्टर इन लॉ गुस्सा क्यों कर रही हो? याद है ना मैं डाजिन से कितना प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम तो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती हो। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉन्कुबाइन बन जाऊँ और बच्चा भी पैदा कर दूँ। एक एक करके सब बोलते नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। वहां से उस लेडी को जाना पड़ता है। फिफ्थ ब्रदर बहुत उदास होते हैं। कहती क्या हुआ ब्रदर, इतना उदास क्यों हो? कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कहती क्या मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है? आप तो बाहर पढ़ने के लिए गए थे ना? कहते हाँ, लेकिन
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कहती है अच्छा फिजिशियन, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगी। कहते हैं कि क्या हेल्प करोगी? मदर और फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं भाई की मदद भी करना चाहती थी। कहती फिफ्थ ब्रदर की मदद तो मैं कर ही लूँगी। सब लोग साथ में बैठते हैं और फिफ्थ ब्रदर से पूछते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, लेकिन वो बस हँस रहा होता है, दाँत निकाल रहा होता है, सभी दाँत निकाल रहे होते हैं कि इतने सालों में तुमने क्या पढ़ाई करी? उसका भाई बोलता है मेरा भाई तो बहुत पढ़ने में तेज है, ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। घबरा हो रहा होता है कि आखिर क्या बोलूँ? उसकी माँ कहती है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो इसलिए वजह से डर रहे हो। कब पकड़े हुए होता है? कहते हैं मदर और फादर मुझे आपको कुछ बताना है। तभी जोजो आती है, कहती है मेरे साथ चलो कुछ गड़बड़ हो गई है। वहाँ पर लेकर जाती है और बहुत सारी बुक्स रखी होती है, मीन्स मेडिकल्स की बुक। कहते हैं ये बुक यहाँ पर कैसे आई? जैसे उसके फिफ्थ ब्रदर देखते हैं, कहते हैं अरे वाह ये बुक तो मुझे चाहिए थी। तब जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है कहती है कितनी महंगी, कितने में बिकेंगी? तो कहता है ये महंगी नहीं है, ये बहुत ही रेयर है। तब उसके फादर बोलते हैं हमेशा तुम्हें पैसों की क्यों पड़ी होती है? जो बोलती है कि जरूर मेरे भाई को ना मेडिकल में बहुत दिलचस्पी है, इसी वजह से तो उसने इतनी जल्दी बता दिया। अब वो सामने से इशारा कर रही होती है कि अभी बता दो, मौका सही है। तर और मदर मैं जो है मैं स्टडी नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है और बाकी की पढ़ाई का क्या हुआ? फादर ना मेज पर बहुत तेज से हाथ पटकते तो उनके हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन तब भी कहते हैं कि तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? जो हमसे है झूठ बोल रही है। तो जो बोलती है मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत ही सीधी लड़की हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। डॉग पीछे से बोलता है हमेशा झूठ बोलती है और कहती है कभी नहीं झूठ बोलती हूँ। पर फिफ्थ ब्रदर अपने मदर और फादर को मनाने की कोशिश करते हैं। जो कहती है कि प्लीज आप मान जाओ ना, वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो तो करने दो ना। तभी यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा अगर तुम स्कॉलर नहीं बनना चाहते हो तो थर्ड ब्रदर स्कॉलर बन जाएंगे। वो तुरंत ही बुक नीचे छोड़ देता है, कहता है मैं कोई स्कॉलर नहीं बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। कहते हैं आर्मी में? तभी हम देखते हैं कि पीछे से सुमी की माँ आ जाती है, कहती है कि सारे बच्चे एकदम बेकार हैं, किसी काम के नहीं। एक आर्मी में जाएगा जो मर कर आएगा, वहां से सिर्फ इसकी डेड बॉडी आएगी। तभी पता चलता है कि गांव में किसी को बच्चा हुआ है। सब कहते हैं वाह सबको बच्चा हो रहा है और देखो इनकी फैमिली में किसी को बच्चा ही नहीं हो रहा है। जो डॉटर इन लॉ है वो किसी काम की नहीं है। पता चलता है जो उसके सिक्स ब्रदर है ना एक लॉटरी जीते हैं। कहते हैं वाह लॉटरी जीत कर आए हैं। लॉटरी के एवज में ना पार्टी दी जाती है जितने भी गाँव के लोग हैं। सब कहते हैं वाह सही है सही है। लेकिन सुमी की माँ कह रही होती है कि फालतू में पार्टी दे रहे हैं, इतनी भी बड़ी क्या बात है? तो उसके सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हाँ तुम मत बोलो, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? कहती मैं तो खाऊंगी। सबको बोला है मतलब सबको बोला है। वो मुर्गी को खाना दे रही होती है तो मुर्गी बोलती है कि पता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ना प्रेग्नेंट है? कहती क्या ये सच है? कहता हाँ एकदम सच है, मैं हमेशा अंडा दिया करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि कौन कैसा और कब प्रेग्नेंट है। लेकिन वहां पर तभी वही लेडी फिर से खड़ी हो जाती है कि ये जब तुम्हारी वाइफ बच्चा नहीं पैदा कर सकती है तो मैं तुम्हारे बच्चे को पाल सकती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा कर सकती हूँ। सब कहते हैं सही कह रही है सही कह रही है। इतनी देर में मदर इन लॉ खड़ी हो जाती है कि इस तरह की बकवास मत मत करो, मेरा बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। इतनी देर में जो जाती है कि ये सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है। कहती क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? कहती है हाँ प्रेग्नेंट है। तो इस पर वो लड़की बोलती झूठ, देखो तो प्रेग्नेंट है, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती आज प्रेग्नेंट हो गई। कहती अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? कहती ठीक है दोनों में बेट लग जाए, अगर ये प्रेग्नेंट हुई ना तो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। पर जो बोलती है कि अगर उस मुर्गी ने मुझसे झूठ बोला होगा ना तो आज उसका सूप बनाऊंगी मैं। सिस्टर इन लॉ कहती है ठीक है मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं आज तक जो ने जो भी कहा है सब सही हुआ है। अगर लेकिन तुम हारी तो तुम्हें अपनी काव मुझे देनी पड़ेगी और तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। फिजिशियन को बुलाया जाता है, सबकी नजर उसके हाथ पर होती है। फिजिशियन कहते हैं नहीं, सब कहते हैं कोई बात नहीं, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर तभी थोड़ी देर बाद फिजिशियन बोलते प्रेग्नेंट है? कहती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अब तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह जो तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुम कितनी लकी हो। धन्यवाद बोल रहे होते तो वो वहां से भागने लगती। कहती है लेडी अपनी गाय और अपना घर छोड़कर जाओ यहाँ से। कहती है मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो डर कर वहां से चली जाती है। कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसके थर्ड ब्रदर जा रहे होते आर्मी में तो सब लोग रो रहे होते हैं। सब एक एक सामान लेकर आए होते अपने भाई को देने के लिए। उसके फादर बोलते हैं रोने की जरूरत नहीं है, आदमी रोते नहीं है, जीत कर आना, आर्मी को जिता कर आना मतलब देश को जिता कर आना। कहते लेकिन फादर मुझे रोना आ रहा है। कहते नहीं रोना है। सब एक एक सामान आगे कर देते हैं कि ले जाओ ब्रदर। उसके भाई को बहुत रोना आ रहा होता है और सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। उसके
उसकी माँ कहती है मेरा बेटा चला गया लेकिन अचानक से उसके फादर को टेंशन होने लगती है कि मेरा बेटा क्यों चला गया। थे कि स्ट्रॉबेरी के पेड़ बड़े हो गए थे जिसकी वजह से जो बहुत खुश थी। कहता है अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। कहती है अरे स्ट्रॉबेरी बड़ी हो गई तो मैं गुड मूड में हूँ तो आखिर मैं क्या करूँ। ये स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी बिकेंगी पता है, इनसे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। कहते चलो थैंक यू से मिलने चलते हैं। वो ऊपर से आने के बजाय ना डॉग होल जो होता है ना उससे अंदर आती है। कहती है सही रास्ता है। कहता है हाँ हाँ सही रास्ता है लेकिन यहाँ पर भूत भी रहते हैं जो हॉन्टेड एरिया में आ गई हो, मुझे मत फंसाओ। वैसे दिन है अभी, तभी पता चलता है कि कुछ वहां पर सैनिक खड़े होते हैं जिसे देख कर लियो तो पहले ही भाग जाता है। कहती है नहीं, कहती है बदतमीज कहीं के रुक जाओ, यू थिएटर रुक जाओ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए। कहती है कि घोस्ट लोग देखो मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, प्लीज मुझे मत खाना। तभी थैंक यू आ जाता है। कहती है थैंक यू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। नैनी आती है, कहती है कि तुम ये कुकीज खा लो। वो हंस रही होती है, पता चलता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गया है। फू फैमिली पूरी आ गई है जो हम लोगों पर अटैक कर रही है। कहती क्या फू फैमिली, मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो। लेकिन आवाज कुछ फैमिलियर लग रही होती है तो लेडी कहती है कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुरंत पहुंच जाती है जो थैंक यू कहता है कि अंकल और आंट आप लोग ठीक है ना। तो यहाँ पर जो की मदर और फादर कहते हैं अच्छा तभी तुम इतने रिच हो, तुम्हारा इतना बड़ा घर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैनिक बोलता है कि हमारे क्राउन प्रिंस इस लड़की के चक्कर में देखो क्या क्या न कर रहे हैं, मतलब हमें इस पर नजर रखने के लिए कह दिया है। मैं कहती हूँ वाह क्या बात है, सच में मैं इन्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। तो उसकी माँ कहती है इस उम्र में ये सब बातें अच्छी नहीं होती है, चलो यहाँ से। तब हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं हर हालत में सबको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहता हूँ कि जो यहाँ पर थोड़ी मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखे। कहती नहीं मैं कोई मेहनत नहीं करना चाहती हूँ जब मुझे बैठे बैठे खाना मिल रहा है। उसके फादर कहते हैं हम लोग एग्री करते। कहती है अरे नहीं मुझे सफर नहीं करना है। बेचारी खड़ी हो जाती है, उसके पैर हिल रहे होते हैं। कहती है कि देखो मैं 21st सेंचुरी में थी, इतनी अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ अगर देखो मेरी हालत क्या हो गई है। क्राउन प्रिंस आते कहते हैं बहुत कमजोर हो, उसके सर पर भी एक कटोरी रख देते हैं। इतनी देर में चिड़िया आती है, कहती है कि तुम्हारे ब्रदर वापस आ गए हैं। कहती क्या मेरे ब्रदर वापस आ गए हैं। क्राउन प्रिंस कहते तुम किससे बात कर रही थी। कहती मैं अपने आप से बातें कर रही थी। कहते झूठ मत बोलो। कहती मेरे फोर्थ ब्रदर आ गए हैं इसी वजह से मैं घर जा रही हूँ। सैनिक आता है, कहता है कि ये कहाँ भाग रही है। कहती अरे ये तो कह रही थी इसके फोर्थ ब्रदर आ गए। कहती लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है, मैंने तो इसको बताई भी नहीं, इसे कैसे पता चला। कहते अच्छा, तभी गांव वाले कहते हैं ये लकी स्टार है। अब उसके फोर्थ ब्रदर ने स्ट्रॉबेरी बेची है जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की डिमांड बड़े बड़े राजघरानों में है, इसी वजह से वो ज्यादा महंगी बिक रही है। कहते वाह तुम तो गजब हो। कहते हाँ जोजो की वजह से। जोजो रात में सो रहे होते हैं तभी चूहा आता है, बताता है कि जोजो उठो बहुत गड़बड़ हो गई। गांव का एक आदमी सारे स्ट्रॉबेरी के पेड़ उखाड़ रहा था, वो उस बैठ जाती है सामने। कहती क्या कर रहे हो। कहता है कुछ नहीं स्ट्रॉबेरी के पेड़ उखाड़ रहा हूँ। दोनों कुत्ते से चिल्लाते हैं नहीं, एक दूसरे को देख कर डर जाते हैं। पूरे गाँव वालों के सामने उसको बैठाया जाता है। इस पर ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम सच में स्ट्रॉबेरी के पेड़ चुरा रहे थे। कोई पेड़ नहीं चुराए, अगर ये गांव हमारा है तो ये जमीन हमारी है, मतलब स्ट्रॉबेरी भी हमारी है। कहते क्या स्ट्रॉबेरी तुम्हारी कैसे हुई। कहते हाँ स्ट्रॉबेरी मेरी है। आप सब वहां पर लड़ रहे होते नहीं है नहीं है, एक तरफ मतलब आर्गुमेंट चल रही थी कि है, एक तरफ कह रहे थे नहीं है। सुमी की माँ बोलती है कि देखो ये पेड़ इसके ही नहीं, ये पेड़ हम सबके भी है, तो हम लोगों का भी बराबर का हिस्सा है। अगर ये जो है ये पेड़ उखाड़ भी रहा था तो जरूरी नहीं कि ये चोर है। वैसे भी स्ट्रॉबेरी मैं खाऊंगी, खाती है तो वो बहुत कड़वी होती है। कहती है इतनी कड़वी क्यों है। ये जितने भी पैसे तुम लोगों ने स्ट्रॉबेरी बेचकर कमाए हैं ना उसे हम लोगों में भी इक्वल बांट दिया जाए। कहते हैं अब इक्वल लोगों ने पैसे कमाए हैं और तुम उसे अब क्या चोरी डकैती करना चाहते हो। इस पर गाँव के मुखिया भी कहते हैं कि गवर्नमेंट कहते हैं मुखिया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ करोगे। कहते हैं कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम लोग छीन लेंगे। दोनों तरफ आपस में झड़प होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जज आ जाते हैं। जज कहते हैं सही टाइम पर आए हो। कहते हैं कि तुम लोग मेरे सामने इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो आगे क्या करोगे। वैसे ये फ्रूट इसी विलेज का है, बताओ ये किसने ग्रो किया है। जो जाती है, कहती है मैंने ग्रो किया है एक्सलेंस, ये मेरी वजह से। कहते हैं अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हैं कि माफ करिएगा मेरी बेटी थोड़ी सी ना समझ है, इसी वजह से। गांव वाले हंस रहे होते हैं कि फंस गए, आज इन लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। जज कहते हैं अरे नहीं ये मैजिस्ट्रेट को बहुत पसंद आए हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है इस फ्रूट को लेकर, अवार्ड भी मिलेगा। कहते हैं क्या ट्रिपल अवार्ड। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
इतनी देर में जज कहते हैं तुम लोग किस वजह से लड़ रहे थे। सुमी की माँ कहती है हम लोग तो ऐसे ही लड़ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, एक गलत फहमी है। कहते अच्छा तुम मैं अंधा दिखाई देता हूँ क्या जो तुम लोग मेरे सामने ऐसे करो। सब नीचे बैठ जाते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो, हम लोगों से गलती हो गई। यह तब वो आदमी बोलता है कि ये सब मुखिया की वजह से किया था, मुखिया ने एक चाल बनाया था कि फू फैमिली को फंसाएंगे, उनसे पैसे निकलवाएंगे। जो कहती है कि देखा मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पर ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तुम पर इतना यकीन किया मुखिया, लेकिन तुम मेरी फैमिली को ही बर्बाद कर दोगे। सब कहते हैं कि हम लोग बहुत गरीब है, हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं रास्ता नहीं था इसका मतलब गलत को मैं सही तो नहीं कह दूंगा ना। जो कहती है माफ करिएगा जज, लेकिन ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि इन लोगों के पास पैसे की कमी है, इसी वजह से किया होगा, लेकिन मैं इन लोगों को सजा देना चाहती हूँ ज्यादा काम करा कर। कहती क्या मतलब। कहती है कि क्या तुम सब हम लोगों के साथ काम करोगे, मतलब जितना कमाई होगी उसमें से 70% तुम लोगों में बांट दिया जाएगा और 30% हम लोग रख लेंगे। कहते हैं ठीक है ये अच्छा रहेगा, हम सब साथ में रहेंगे। सब जोजो को लेकर बहुत खुश होते हैं। उसकी माँ कहती मेरी बेटी को नीचे उतारो, मेरी बेटी को नीचे उतारो। सैनिक कहता है कि सच में ये लड़की तो सबके बीच में छा गई है। कहते हैं हाँ सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। पीछे से जज हंस रहे होते हैं। कहते हैं चलो चलो अच्छी बात है। जज कहते हैं कि मुखिया बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं और तुम इस गांव के लिए सही नहीं हो, इसलिए गांव का मुखिया अब जोजो के फादर होंगे। यहाँ पर जोजो कहते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी साथ में उगाएंगे। सबको साथ में खड़ा करती है, कहती है स्टार्ट करो। जज आते हैं, कहते हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया। पता चलता है कि जज की बीवी प्रेग्नेंट है, लेबर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब उनकी वाइफ को खतरा है। जोजो का दिमाग चलता है कि फिफ्थ ब्रदर इनकी वाइफ की जांच पड़ताल करने के लिए गए हैं, लेकिन मेरे फिफ्थ ब्रदर को लोग फंसा सकते हैं, इसलिए मुझे साथ में जाना पड़ेगा। कहती मैं भी चलूंगी आपके साथ। कहते ठीक है तुम तो लकी स्टार हो ना, चलो ना मेरे साथ। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो जज की माँ जो होती है ना, कहती है सिर्फ मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, वो बचे चाहे ना बचे। कहते हैं नहीं मदर मुझे अपनी वाइफ चाहिए। वहां पर तब तक उसके फिफ्थ ब्रदर निकलते हैं। कहते हैं मुश्किल लग रहा है। दूसरे डॉक्टर कहते हैं हाँ सिर्फ दोनों में से एक को बचाया जा सकता है, चूज कर लो। तो जो बोलती है कि मेरे फिफ्थ ब्रदर आपकी वाइफ और बच्चे दोनों को बचा सकते। कहते कैसे बचाऊंगा। कहते अरे बचा सकते हैं, मैं खुद जाऊंगी। इस पर दूसरा डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। कहती गलत साबित कर सकते हो, इसे बुढ़िया को भी नहीं छोड़ूंगी, ये अपनी डॉटर इन लोग को मारना चाहती है। कहते हैं ब्रदर मैंने आपको इतनी सारी बुक दी थी याद है ना। कहते हैं हाँ हाँ मुझे बुक दी थी। यहाँ पर जज बोलते हैं मुझे आप पर ट्रस्ट है, जाओ। कहती है ब्रदर मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी वो जाती है, ये सबसे पहले स्पिरिचुअल वाटर पिलाती है। कहती है कि आप बस हिम्मत करिएगा, आपके बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पर वो कहती है फिफ्थ ब्रदर बुक निकालो ना, जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। से बाहर खबर आती है कि लेडी को होश नहीं आ रहा है। सब जाकर अंदर रोने लगते हैं कि लेडी की डेथ हो गई। डॉक्टर कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। इस पर लेडी बोलती रो मत, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। पता चलता है उसके जो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। कहते वाह सही है सही है। यहाँ पर डॉक्टर की जितनी भी बातें थी लेडी ने सुन ली थी। कहती मैंने सब कुछ सुन लिया है। मदर इन लॉ बोलती है कि मैंने जो कुछ भी कहा होगा वैसे भी डॉटर इन लॉ ने सुन लिया है, माफी मांग लेती हूँ। क्राउन प्रिंस के साथ बैठी हुई होती है, तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कंट्री गर्ल। कहती है क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या। कहती नहीं आ सकती। कहती आ सकती हूँ, मेरे साथ पोलाइट होकर बिहेव करो। कहती क्यों गाँव के लोगों को यही सिखाया जाता है कि ऐसे बात किया जाए। और ब्रदर ये लड़की मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। कहती हाँ होशियार हो, क्या कर लोगी। कहती फिर कंपटीशन कर लो। कहती कर लो। अब गांव वालों के सामने उन दोनों को बैठाया जाता है। कहती है पेंटिंग करो। दोनों तरफ पेंटिंग चल रही होती है। कहती है कि देखो आज मैं इसका क्या हाल करती हूँ। दोनों तरफ जैसे पेंटिंग बन जाती है तो सबसे पहले प्रिंसेस की पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनी होती है। कहती है वाह क्या पेंटिंग बनाई है। अब वहां पर जोजो की पेंटिंग देखकर सब हंस रहे होते हैं कि अनाउंस किया जाता है कि ये कॉम्पिटिशन कौन जीता। लेकिन अचानक से जोजो के फ्लावर पे तितली बैठ जाती है। कहती वाह नेचर का प्यार मिला है। अब जितार सामने रखा जाता है। कहती बजाओ। अपना बजाती है ना तो सबके कानों से जैसे खून निकल आता है कि बंद करो जोजो, ये क्या घटिया बजा रही हो। सच में इतना घटिया वाला कोई कैसे बजा सकता है। लेकिन अचानक से जो वहाँ के मुर्गे और मुर्गियाँ होते हैं ना आपस में उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कहते वाह इतना अच्छा सॉन्ग है क्या कि जानवरों को समझ में आ रहा है। इस पर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे पागल बना रही हो। कहती पागल क्या बना रही हो। वहां पर अब प्रिंसेस बजाना शुरू करती है, लेकिन एक भी मुर्गा नहीं नाचता। कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो। प्रिंसेस कहती हो मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई को चुराना चाहती हो। जोजो कहती है अच्छा तुम्हारे भाई को चुराना चाहती हो तो तुम मेरे भाई को चुरा लो। कहती तुम्हारे भाई को क्या चुरा लूं, मुझे तो इनमें से कोई नहीं पसंद है। सेकंड ब्रदर होते ना वो तो हंसने लगते हैं कि प्रिंसेस हम लोगों के लायक कहाँ पर है। इस पर क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंसेस आगे जा रही होती है, उनके ऊपर ना चिड़िया लेटरिन कर देती है। प्रिंसेस के ऊपर हंस रहे होते हैं। यहाँ पर जोजो कहती है कि
प्लीज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रिंसेस बहुत तेजी से गुस्से में जाती है और सिक्स ब्रदर से टकरा जाती है। पहली नजर में प्रिंसेस को सिक्स ब्रदर से प्यार हो जाता है। कहती है मतलब वो सही कह रही थी कि इसका भाई सच में हैंडसम है, मुझे चुरा ही लेना चाहिए। पता चलता है कि बैटल फील्ड में थर्ड ब्रदर की डेथ हो गई है। सब लोग रो रहे होते हैं कि हाय मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया। लेकिन जो को यकीन नहीं था। कहते हैं तुम्हारा बेटा मर गया है तो क्या किया जाए। इतनी देर में सुमी आ जाती है। मेरे होने वाले पति की डेथ हो गई लेकिन मैं उसकी याद में यहाँ पर बैठूंगी। सब कहते हैं नौटंकी बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ नाटक करने आई हो। साजिद ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा तो मैं उसकी विधवा बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ। कहते हैं नहीं रहना है। कहती है अगर नहीं रहने दोगे तो मैं मर जाऊंगी। सबको पता था कि वो मौके का फायदा उठा रही है। तभी हम देखते हैं कि डे केयर आ जाता है कि थर्ड की वजह से युद्ध जीता गया, बहुत सारा सोना दिया जाता है और उन्हें थर्ड रैंक पर भेजा जाता है। कहती है वह थर्ड रैंक पर मतलब बहुत ही बड़ा ग्रेट फेवर मिला है। कहती है बहुत कुछ मिल गया लेकिन मेरा बेटा मर गया, उसका क्या। सब रो रहे होते हैं। कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं हैप्पी इवेंट है। कहती कौन सा हैप्पी इवेंट। कहते हैं अरे तुम्हारा बेटा जिंदा है, बहुत जल्दी वापस आएगा। तब तक हम देखते हैं कि वहां पर क्राउन प्रिंस को देखकर इनोस कहते हैं क्राउन प्रिंस, लेकिन इशारा करते हैं कि कुछ मत बताना। कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहां से लोग चले जाते हैं तो सुमी फिर से कहती है कि मैं तो साजिद से शादी करूंगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है ऑफिशियल लड़के से जो है लड़ रही हो, अगर वो यहाँ पर आया और गलत साबित हुआ ये सारा का सारा मामला, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। मौत की सजा सुनकर ही वो दोनों डर जाते हैं कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तो डॉटर इन लॉ होती है, उनको बच्चा हो गया होता है लेकिन फर्स्ट ब्रदर ही थे जो कुछ नहीं कर रहे थे। आज वही लेडी सुन रही होती है और जानबूझकर उसके हस्बैंड को ना वही लड़का लेकर जाता है जो स्ट्रॉबेरी चुराया था। तभी सुमी के पास वो लड़की आती है। कहती है मुझे पता है कि तुम साजिन को लाइक करती हो लेकिन मैं डाजिन के बहाने अगर मैं घर में पहुंच गई ना तो मैं तुम्हारी साजिन से शादी करवा दूंगी, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। उसी आदमी के साथ वो जो है डाजिन के साथ रात बिताने वाली थी तो वो आदमी कहता है याद रखना मेरे साथ भी रात बितानी है तुम्हें। सुमी भाग कर जाती है। कहती है तुम्हारा हस्बैंड वहाँ निंज के साथ रात बिता रहा है। सब लोग उस तरफ भाग कर जाते हैं। आवाज आ रही होती है लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है पता चलता है कि वहाँ पर वही आदमी होता है। कहती है ये यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर तो डाजिन होना चाहिए। वो कहता है हिम्मत कैसे हुई, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे अगर मैं डाजिन को यहाँ पर लेकर आया। कहती वाह सब कुछ सामने आ गया। इस पर सुमी कहती है मुझे नहीं पता है, मुझे तो बेवकूफ बनाया गया है, मतलब सारा पर्दा फाश हो चुका था। पर जो को पता चल जाता है कि सब कुछ क्राउन प्रिंस ने किया है। कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। कहते हैं मुझे नहीं पता चला। प्रिंसेस आती है। कहती है मुझे पता चला है, मैंने तुम्हें मदद की है। इस पर तुरंत ही जो बोलती कि अजय प्रिंसेस को क्या हुआ है। अभी प्रिंसेस फिर से सिक्स ब्रदर से मिलती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कॉलर बनना चाहता हूँ। कहती है अच्छी बात है और बहुत आगे तक जाओगे। जो बोल रही होती है हाँ बहुत आगे तक जाओगे ताकि तुमसे शादी कर सके। कहती हाँ सही कह रही हूँ। कहती कौन बोला। कहती अच्छा है, इसी वजह से तुम मेरी साइड आ रही थी, वहां पर उसके लिए डिश बनाकर लेकर गई थी। अभी हमें पता चलता है कि डॉटर इन लॉ जिद कर रही होती कि हमें पैसे दो क्योंकि पैसों का डबल हो जाता है। कहते हैं क्या पैसे डबल हो जाते हैं, ये बेवकूफ बनाने का एक धंधा है। जो कहती है डॉटर इन लॉ ऐसे तो मानेंगी नहीं, इस वजह से मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने पैसे दे देती है जितने उसको मिलते हैं। साथ में क्राउन प्रिंस को लेकर जाती है कि यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है। देखते हैं वो दुकान वाला कहता है देखा खूब बनाया ना फू फैमिली को, अब देखना हम लोग सारा पैसा हड़प लेंगे। डॉटर इन लॉ आती है। कहती है मेरे पर डबल पैसे वापस दे दो। उसका कोई भी पैसा डबल नहीं होता, लड़ाई ऊपर से हो रही होती है। लेकिन ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि डॉटर इन लॉ की माँ का होता है। घर की पूरी जानकारी थी, पैसा भी आ गया था। ये षड्यंत्र रचा था कि अपनी बेटी से ही पैसे निकालूंगी। जो अंदर जाती है उस दुकानदार के गले पर तलवार रख दी जाती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को फंसाने की कोशिश की। बता देती उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। साथ में डॉटर इन लॉ की माँ को भी। कहती है माँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। कहती क्यों नहीं कर सकती, तुमने तो अपने घर से मुझे कुछ दिया ही नहीं। बहुत रो रही होती है कि उसकी माँ की वजह से इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। वो बाहर बैठी होती है। तभी पता चलता है कि उसे अमीर बनने के लिए कुछ और करना चाहिए। उसका ब्रदर अच्छी कुकिंग कर लेता है। कहती है ब्रदर तुम तो अच्छी कुकिंग करते हो और मुझे भी कुछ सिखाओ ना। कहते हैं चलो साथ में करते हैं। अचानक से धमाका होता है। उसकी माँ कहती है ये क्या धरती हिल गई, क्या धरती हिल गई। पर्दा खुलता है, अंदर से जो और उसका सेकंड ब्रदर निकलते हैं। दोनों एकदम काले हो चुके होते। कहते ये क्या किया, तुम लोग इतने काले कैसे हो चुके हो और तुम्हें किसने हट किया। कहते कुछ नहीं, हम लोग ना पॉपकॉर्न बना रहे थे। कहते ये पॉपकॉर्न क्या है।
कहते हैं एक नई डिश है, पॉपकॉर्न बहुत अच्छा होता है। कहते हैं क्या, बस खड़े रहो दोबारा धमाका होता है। उसके फादर कहते हैं ये धमाका क्यों हो रहा है? सब लोग खाते कहते हैं वाह बहुत ही टेस्टी है। वो रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचते हैं और वो सारे 21st सेंचुरी की चीजें ले गई थी। कहती आओ आओ सब कुछ यहाँ पर फ्री में है। पहले तो कुछ लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं कि क्या पता इसमें कुछ गड़बड़ हो। कहती है बस खाकर तो देखो। वहां पर सबसे पहले एक लड़का आता, कहता है वाह ये तो मुझे सारा पैक कर दो। इधर हम देखते हैं कि बिजनेस से काफी फायदा उन लोगों को हो रहा था। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये ऐसे स्नैक्स तो महल में भी नहीं बनते। हम नॉर्मल अटायर में वहां पर मेजेस्टी भी आ गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए। जो की माँ देखती है, कहती है यही तुम्हारे फादर है? इतने वाहियात तुम्हारे फादर के अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया, बताओ बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। और देखो बेचारा बच्चा यहाँ पर अकेले है, एक फादर भला ऐसे कैसे कर सकता है? यहाँ पर पीछे से इनोज कहते हैं इस तरह तुम कैसे कह सकती हो? इनोज की आवाज सुनकर जो जान जाती है कि इस तरह की आवाज मतलब ये इनोज है, ये मेजेस्टी। कि कुछ भी हो आपकी फैमिली चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी अमीर हो, लेकिन अपने बच्चे का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। कहती मदर चुप हो जाओ, अंकल ने कुछ अच्छा ही सोच कर किया होगा। यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों को खाना खिलाते हैं। बैठी होती है मुर्गे के पास, तो मुर्गा कहता है कि तुम प्रिंस से क्यों पंगा ले रही हो? कहती क्या मतलब वो प्रिंस है और वो मेजेस्टी? कहते अरे वो क्राउन प्रिंस है, प्रिंस नहीं। कहती अरे अब तो गए काम से, लेकिन इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। वहां पर पॉपकॉर्न बनता, अचानक से धमाका होता है। यहाँ पर मेजेस्टी डर जाते हैं कि बेटे तुम ठीक तो हो ना? कहते ये धमाका कैसा? कहते अंदर पॉपकॉर्न बन रहा। जो पॉपकॉर्न लाती है मेजेस्टी खाकर खुश हो जाती। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहती है मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई करके क्या करोगी? कहती है कि बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती हैं, क्या सिर्फ लड़कों का ही पढ़ने का अधिकार है? हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं। कहते ठीक है तुम्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कहती है कि मैं ही नहीं, इस गांव की सारी लड़कियां और जो भी पढ़ना चाहता है, क्या आप मेरी ये रिक्वेस्ट मानेंगे? ठीक है ओपन करवा दूंगा। इन लोगों के लिए एक स्कूल यहाँ पर खुला जाए। सब कहते हैं हमारी जो कितनी स्मार्ट और कितनी अच्छी है, इसकी वजह से कितना कुछ हुआ। वहाँ पर क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें पहले जरूर ले जाऊंगा। अंती जो को याद आता है कि सच में ब्रदर टैंक्यू ने कहा कि वो उसे पैलेस ले जाएंगे, मतलब अपने घर। क्या एक्सपेंसिव हाउस में मैं जा सकती हूँ? अरे ये सब छोड़ो, वैसे भी हम लोग अमीर हो गए और स्कूल भी ओपन होने वाला है। सब लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।